फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा उस मैच के बारे में बताऊंगा और गेम कैसे जाएगा वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में मैच है, ठीक है। प्लेइंग 11 की जो होगी वो तो ड्रीम 11 पे आ जाती है, ठीक है। तो भाई गेम बहुत अलग लेवल का, हर एक गेम अलग लेवल का जाता है। अगर तुम सोचो कि भाई मैं ऐसा टीम बनाऊँ जैसे पिछला गेम गया तो अगला गेम बिल्कुल अलग जाएगा, ठीक है। तो ग्रैंडिंग विन करने के लिए आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। उस पैटर्न पे टीम बनाओ, गेम चाहे जैसा भी जाए उस पैटर्न पे ग्रैंडिंग विन हो जाएगा और मोस्टली वैसे ही जाएगा, ठीक है। तो आज की टीम में कौन जीतने वाला है आज के मैच में? तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा क्या ही लगता है, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा है कौन जीतता है। थोड़ा सा केकेआर मुझे लगती है थोड़ा जीत सकती है, केकेआर, ठीक है। केकेआर थोड़ा जीत सकती है भाई, क्योंकि केकेआर के पास बॉलिंग ठीक ठाक है। तो केकेआर जीतेगी भाई, आरसीबी पे मुझे भरोसा नहीं, आरसीबी जीतेगी, ठीक है। तो जीतेगी कैसे वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, आरसीबी के पास कौन कौन से हैं। दिनेश कार्तिक, अनुज रावत है, विराट कोहली, डुप्लेसी हो गया, पटेदार हो गया, महिपाल लेमरॉन हो गया है, ग्लेन मैक्सवेल हो गया है, क्रिस ग्रीन हो गया है। इनके पास जो मोटे मोटे प्लेयर है ये है, ठीक है। इनके पास इतने सारे बैट्समैन है, देखो। अब इतने सारे बैट्समैन यहाँ पर हैं, ठीक है। दो बैट्समैन ये हैं जो चल के गए दो मैच में, उसके बाद एक ऑलराउंडर ये। तो इनमें से 3 बैट्समैन हमें लेना है। तो 3 बैट्समैन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे चलते नहीं, अगर सारे सारे बैट्समैन चल रहा है इसका मतलब कि 300-400 रन बन जाए 20 ओवर में। सारे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हो सकता है। अब दूसरी तरफ से पहले एक देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं और तुम्हें कौन कौन से प्लेयर चलते हुए दिखाई देंगे उसके बारे में बताऊंगा। फिलिप साल्ट हो गया इनके पास, श्रेयस अय्यर हो गया, रिंकू सिंह हो गया, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, ठीक है। उसके बाद आंध्र रसेल हो गया, सुनील नारायण हो गया है, आर सिंह हो गया। तो इनके पास ये प्लेयर हैं। अब इनके पास से कौन कौन मिल जाए, 3 4 7 8 प्लेयर हैं, है ना, मोटे मोटे। तो कौन से चलेंगे, है ना। ना तो सारे ये चलेंगे, ना तो सारे ये चलेंगे, और ना ही तीनों ये सब चलेंगे ना। तो इनमें से कौन कौन से प्लेयर चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, अगर तुम ध्यान दोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई लॉस तो देखो मेरा भी होता है, ग्रैंड लीग है, ग्रैंड लीग तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गेम जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे केकेआर पहले अगर मान लो बैटिंग करती है, ठीक है। तो केकेआर अगर पहले बैटिंग करती है तो गेम क्या होगा, देखो। पहले क्या करो, ऑलराउंडर को देखो कि सुनील नारायण ऑलराउंडर है, तो इसको क्या करो, कम से कम नहीं तो भाई 4 से 5 टीम में लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि देखो 4 ओवर पूरा बॉलिंग करेगा, प्लस में ओपनिंग पे आ रहा है। पिछले मैच में रन आउट हो गया था, इस मैच में रन आउट नहीं होगा, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, फ्लिप साल्ट को तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसको सबसे बड़ी गलती होगी हर टीम में लेके जाना फ्लिप साल्ट को, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 3 टीम में ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे गेम क्या हो रहा है, सबसे बड़ा फॉल्ट आ रहा है यहाँ से लेके इनकी बैटिंग यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक इनकी बैटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक बैटिंग है। अगर रसल की बैटिंग आ रही है, अगर आंधे रसल की बैटिंग आ रही है, इसका मतलब पता है क्या, कि इन यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेके एक भी प्लेयर इनके कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो, सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ें समझ सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। कि अगर रसल की बैटिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ रसल की बैटिंग आ रही है या फिर रिंकू सिंह की बैटिंग आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ जितने भी प्लेयर है ना, एक भी प्लेयर कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है ना। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है, कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है, जब यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी बैटिंग आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल तक इनकी बैटिंग आ रही है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो कैप्टन होगा ना तुम्हारा, वो यहाँ से कैप्टन एक निकल के आएगा, इन तीनों चारों में से एक कैप्टन निकल के आएगा, है ना। क्योंकि जो विकेट जाएगा इनका, है ना, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 5 6 7 8 अगर विकेट गिरेगा तो पक्की बात है इनमें से कोई एक बॉलर है, 2 3 4 5, यहाँ से जो है कोई ना कोई 2 से 3 विकेट निकाल के जाएगा, ठीक है। अब वो कौन सा प्लेयर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बोला कि अगर ये 2 प्लेयर चले गए, फिलिप साल्ट चल गया, सुनील नारायण, तो 100% की बात है। फिर भाई ये नहीं चलेगा, कौन से नहीं चलेगा, फिर अगर वो दोनों चले गया तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना। फिर जाके कहीं भी जाके 10-20, मतलब 10-20 रन ये मारेगा, 10-20 रन ही मारेगा। फिर उसके बाद या तो नीतीश राणा या तो रिंकू सिंह। अब देखो आंध्र रसेल की बैटिंग बहुत नीचे है, ठीक है, मतलब बिल्कुल समझ लो बॉलर के। तो सोचो कि आंध्र रसेल को आज बैटिंग से पॉइंट नहीं देगा, ये सोच लो आज बैटिंग से पॉइंट नहीं देगा, ठीक है। अगर देगा तो बॉलिंग से पॉइंट देगा, बैटिंग से कोई पॉइंट नहीं देगा। अब तुम्हारे पास टीम बनने का थोड़ा सा सही तरीका हो जाता है कि या तो फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण चलेगा, पहली टीम ऐसे बनाना। दूसरी टीम में क्या करना, सुनील नारायण, फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप करके भाई तीसरा इनका जो होगा वो कौन सा चलेगा, अगर रिंकू सिंह को डिफ़ॉल्ट रख लेना, सॉरी रिंकू सिंह को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ नहीं समझ में आएगा, इधर समझो। यहाँ पे क्या करना है, सुनील नारायण को रख लेना है और रिंकू सिंह को डिफ़ॉल्ट प्लेयर रख लेना है,
ठीक है। अगर ये दोनों चले तुम्हारे प्लेयर, अगर सुनील नारायण चले गया, अगर रिंकू सिंह की बैटिंग आ गई है, तो फिलिप साल्ट भाई फिर फेल जाएगा, 100% चांस है फिर फिलिप साल्ट फेल जाएगा। फिर फिलिप साल्ट की जगह पे रख लेना, वरना फिलिप साल्ट की जगह पे फिर से ही तुम्हारा श्रेयस अय्यर को पिक कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली टीम बनाना, फिलिप साल्ट को रख लेना, सुनील नारायण। दूसरी टीम बनाना, सुनील नारायण को पिक कर लेना और वेंकटेश श्रेयस अय्यर को पिक कर लेना और रिंकू सिंह को पिक कर लेना, ठीक है। ये 2 टीम बन गई। और तीसरी टीम मुझे सही बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी टीम अगर समझ में आएगा तो एक ही काम हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को छोड़ के नीतीश राणा चल जाए, ये गेम हो सकता है बस। क्योंकि भाई 3 से बैट्समैन, चौथा बैट्समैन चल ही नहीं रहा है, चौथा जो चलेगा ऑलराउंडर चल के जाएगा, ठीक है। तो जो 10-20 रन का फ़र्क रहेगा वो ऑलराउंडर मारेगा, है ना। अब तुम्हें कहीं से भी नहीं लगेगा भाई कि ये कैसा टीम बन गया है, कि मैंने यहाँ पे फिलिप साल्ट को छोड़ दिया है, मैंने यहाँ पे श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया है ना। तो भाई ग्रैंड लीग का टीम ऐसे ही जाता है, समझ रहे हो। इन पे फोकस करना, गेम ऐसे ही जाता है। अगर यहाँ तक बैटिंग आई तुम्हारी, यहाँ तक अगर इनकी बैटिंग आती है, तो इनमें से एक भी कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन मुझे एक ही प्लेयर लगता है, एक ही से 2 प्लेयर लग रहा है। पहला लग रहा है जो मुझे वो है सुनील नारायण। दूसरा जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भाई मतलब अपना पॉइंट दे के चला जाएगा इतना, ठीक है। ये फोकस करना है। अब इसका मतलब कि आरसीबी यहाँ से भाई विकेट लेने वाली है, आरसीबी विकेट लेगी। अब आरसीबी अब विकेट लेगी तो यहाँ पे करना क्या है, देखो जब टीम बनाओगे तुम उधर से, तो देखो जैसे मोहम्मद सिराज ले लिया, उसके बाद करण शर्मा ले लिया और जारी जोसफ ले लिया, 3। चौथा मैंने ले लिया क्रिस गेल, पिछले मैच में नहीं चला था ना, और मैं बोला भी था भाई कि क्रिस गेल ऐसा ही है ना, मैक्सवेल तो विकेट मिला था, ठीक है। अब 1 2 3 4, अभी देखो यहाँ मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। इनमें में से किसी एक को ट्राई करना हो तो पहले जो आएगा उसको ट्राई कर लो, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली होगा, डुप्लेसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गेम कैसा होगा देखो, ये ऐसे ये टीम बनाए, ठीक है। अब ऐसा गेम तो जाने वाला है नहीं है, ठीक है, ऐसा गेम नहीं जाएगा, उसका एक रीज़न है। अब देखो यहाँ पे रीज़न क्या है, इनके पास मैंने 4 बॉलर ले लिए, 1 बॉलर, 2 बॉलर, 3 बॉलर, 4 बॉलर हैं, ठीक है। 4 बॉलर हैं। अब 4 के 4 बॉलर तो इनमें से चल नहीं होने वाले, ठीक है। इनमें से कोई 2 ही बॉलर चल के जाएगा, एक ऑलराउंडर चल के जाएगा, मतलब कि इनमें से, इन तीनों में से कोई एक प्लेयर फ्लॉप जाने वाला है, इन तीनों में से, ठीक है। अब वो प्लेयर कौन सा होगा वो भी देखूंगा, और इन दोनों में से भी फ्लॉप जाने वाला है, वो कौन सा होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। देखो पहले जो टीम बनेगी ना, उसमें मोहम्मद सिराज को रख लेना और अलजारी जोसफ को, 2 प्लेयर रख लेना, ठीक है। तीसरा क्या करना, तीसरा तो ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग के ऑप्शन पे है ही है, ठीक है। अब क्या होता है भाई कि जो मैच जाता है ना उसमें क्या होता है, हर दूसरे मैच में ये चीज़ होता है कि ओपनर में से या तो सेकंड इनिंग में या तो दोनों ओपनर में या तो दोनों चलेगा, या तो फिर इनमें से एक चलेगा, ठीक है। अब देखो जब टीम बनाओगे तो क्या करना, पहली टीम में दोनों ओपनर रख लेना और सेकंड इनिंग का एक बॉलर तो चलना तय है। सेकंड इनिंग का मेरे पास 2 ऑलराउंडर है, एक बॉलर चलेगा। अब वो बॉलर कौन सा होगा, पहले मिचेल स्टार्क को ले लो, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब सबसे बड़ी ध्यान तुम्हें ये देना है कि इसमें जो टीम बन रही है ना, ये इस हिसाब से टीम बन रही है कि अगर केकेआर पहले बैटिंग करेगी तो गेम कैसे जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पहले आरसीबी बैटिंग करेगी तो गेम अलग लेवल का जाएगा। ये ऐसा टीम बनना है कि अगर केकेआर पहले बैटिंग करेगी तो गेम कैसे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैप्टनसी ऑप्शन मैंने क्या बोला कि पहली बात तो फिर एक ही ऑप्शन वाइस कैप्टनसी बनता है, रिंकू सिंह बनता है, ठीक है। दूसरी बात है विराट कोहली को हर कोई कैप्टन करके जाएगा, कर लेना, कर सकते हो यार, फॉर्म में है, पर मैं थोड़ा 1 2 टीम में कर लेना, बाकी हटा देना, ठीक है। आंध्र रसल को कैप्टन करो, रिंकू सिंह को वाइस कैप्टन करो, पहला ऑप्शन ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में क्या रहेगा, दूसरा ऑप्शन में ये रहेगा कि जब तुम दूसरी टीम बनाओगे ना, तो ओनली कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दो, ठीक है। कैप्टन क्या करो, अगर तुम्हें लगता है विराट कोहली चलेगा तो विराट कोहली कैप्टन कर दो, फिर वाइस कैप्टन तुम आंध्र रसल कर दो, 2 टीम बन गई तुम्हारी, 2 टीम देखो सेफ टीम है, ठीक है। अब तीसरी टीम आ गया, रिस्क लेने लगा, क्योंकि भैया हर मैच में डुप्लेसी तो चल के नहीं जाएगा ना, हर मैच में विराट कोहली जाएगा, है ना। T20 मैच में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगले मैच में क्या करो, पहले टीम में तुम ड्रॉप करो विराट कोहली को, ठीक है। विराट कोहली को ड्रॉप किया, उसके बाद क्या किया, विराट कोहली की जगह पे क्रिस गेल को ले लो, जो 1 डाउन पे 2 डाउन पे इनके आएगी बैट्समैन, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं चला, अब गेम में होता है क्या है, या तो दोनों चलेगा, या तो विराट कोहली चलेगा तो डुप्लेसी नहीं चलेगा, या डुप्लेसी चलेगा तो विराट कोहली नहीं चलेगा। तीसरे में क्या होगा, दोनों ओपनर ही नहीं चलेंगे, समझ लो ये कंडीशन। तो फिलहाल के लिए विराट कोहली नहीं चलेगा, तो क्रिस गेल को ले लिया कैप्टन के लिए, फिर हो सकता है डुप्लेसी मार जाए तो डुप्लेसी को कैप्टन कर लो, वाइस कैप्टन तुम कर सकते हो आराम से आंध्र रसल को, ठीक है। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरे ऑप्शन में क्या हो गया, तुम मेरे हिसाब से भाई दोनों ओपनर को ड्रॉप मार दो, विराट कोहली को ड्रॉप मार दो, डुप्लेसी को ड्रॉप मार दो, ठीक है। अब जब दोनों ओपनर ड्रॉप गया, इसका मतलब कि भाई यहाँ पे जो मिचेल स्टार्क है वो दोनों विकेट लेके गया, या तो मिचेल स्टार्क या तो एस राणा, जो भी 2 विकेट भाई कराएगा वो विकेट लेके चला जाएगा। इसका मतलब कि समझो कि अब ये किस ग्रीन मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, फिर या तो मिचेल स्टार्क या तो ग्रीन, ग्रीन नहीं है एस राणा अगर खेलता है तो, अगर इनके दोनों टॉप ऑर्डर गए ना, कहाँ गया, तो यही भाई साहब विकेट लेके जाएगा। इसका मतलब दोनों ओपनर फेल गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब सेकंड इनिंग में क्या होगा कि भाई एक तो उनका ओपनर टाइप में चल जाता है,
ठीक है। जैसे कि ये दोनों नहीं चले, ये दोनों नहीं चले, ठीक है, ये 20-25 रन मारेगा, है ना, ये 10-12 रन मारेगा, फिर क्या होगा, ग्लेन मैक्सवेल तो चल जाएगा। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के बाद या तो अनुज रावत चलेगा या तो पट्टीदार चलेगा। इसका मतलब कि अब यहाँ पे क्या करना है, या तो ग्लेन मैक्सवेल चल गया, ठीक है, कहाँ गया, या तो ग्लेन मैक्सवेल चल गया, यहाँ पे तीसरा इनका एक बैट्समैन चलेगा, या तो फिर पट्टीदार चलेगा। ये गेम ऐसा जाएगा, ठीक है। ये भाई ग्रैंड लीग का टीम ऐसे बन रहा है ना, मैं हर मैच देख रहा हूँ वैसे ही जा रहा है कि सेकंड इनिंग का या तो दोनों चल जाएंगे, या तो भाई दोनों ओपनर चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लास्ट का 6-7वें नंबर का चलेगा। पहला ऑप्शन ये हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये हो रहा है कि अगर इनमें से कोई एक चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, फिर पट्टेदार चलेगा, फिर ग्लेन मैक्सवेल नहीं चलेगा, अनुराग चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो रहा है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, तीसरा ऑप्शन में ये हो रहा है कि डुप्लेसी चल जाएगा, विराट कोहली नहीं चलेगा, क्रिस ग्रीन नहीं चलेगा, उसके बाद पट्टीदार चल जाएगा, फिर ग्लेन मैक्सवेल नहीं चलेगा, फिर अनुज रावत चल जाएगा, है ना। अगले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये दोनों तीनों नहीं चलेंगे, क्योंकि दो तो भैया जल्दी आउट हो गए, तीसरा दबाव में 10-20 रन मार के आउट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, पट्टीदार मार जाएगा, ग्लेन मैक्सवेल मार जाएगा, फिर अनुज रावत ना चल के फिर दिनेश कार्तिक चल जाएगा। ये ऐसा गेम जा रहा है सेकंड इनिंग का, ठीक है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ध्यान देना, यही चीज़ होने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। क्या होगा कि मैंने पहले बताया कि अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है, आंध्र रसैल की, सुनील नारायण की बैटिंग आती है, ठीक है, इन दोनों की बैटिंग आती है, ये तो ओपनर है, आंध्र रसैल की और रिंकू सिंह की बैटिंग आती है। इसका मतलब कि भाई कैप्टनसी मतलब कि यहाँ से है ही नहीं है, तुम यहाँ से किसी को कैप्टन कर ही नहीं सकते हो। कहाँ से तुम यहाँ से किसी को कैप्टन नहीं कर सकते, फिलिप साल्ट को नहीं कर सकते, सुनील नारायण को नहीं कर सकते, वेंकटेश अय्यर को, श्रेयस अय्यर को नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। अगर जब इनकी बैटिंग आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे 30-40 रन से कोई ज़्यादा मार ही नहीं रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि सेकंड इनिंग के टाइम में अगर जब यहाँ पे ओपनर नहीं चल रहा है, देखो पहली टीम में लो दोनों ओपनर ले लो, दूसरी टीम में क्या बनाओ कि दोनों ओपनर, तीसरी टीम बनाओ कि पहला ओपनर लो, दूसरा ड्रॉप करो, तीसरा ड्रॉप करो, चौथा टीम में बनाओ कि दूसरा ओपनर लो, फिर पहले को तीसरे को ड्रॉप मारो। ये टीम ऐसा बनाओ, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ तीनों में से एक यहाँ चल जाता है, इन तीनों में से कोई एक यहाँ चल जाता है, फिर एक यहाँ चल के जाता है ना, तो ऐसा गेम जाता है। तो ये चीज़ें तुम्हें देखना है, और ये चीज़ें देखना है। दूसरी बात यह है कि बॉलरों बहुत ज़्यादा रोटेशन करने की ज़रूरत है। बॉलर भाई अगर देखो तो बॉलर भाई बहुत काम बिगाड़ जाते हैं। कोई ऐसा बॉलर आता है, देखो अब जैसे तुम लेके गए 5-6 टीम में मोहम्मद सिराज को, अब मोहम्मद सिराज को विकेट ना मिला, मोहम्मद सिराज की जगह पे इनके साथ कोई आ रहा है, अल्जारी जोसफ आ रहा है, एम डगर आ रहा है ना, यश दयाल आ रहा है जो दूसरा ऑफर कर रहा है ना, तो उसको 2-3 विकेट मिल जाएगा। तो इसलिए ये भी ज़रूरत है कि इनको रोटेशन करने के लिए भी ज़रूरत है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो मैंने समझा दिया कि कैप्टन अब कहाँ से होना चाहिए। दिमाग में आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा कि अगर ओपनर चला मतलब कि 7-8 ओवर तक, तो भैया सीधी सी बात है कैप्टन तुम्हारा यहीं निकल गया। लेकिन 7-8 ओवर तक कोई रुकता नहीं है, जाता है गेम, है ना। तो 7-8 ओवर तक अगर विकेट नहीं मिला, इसका मतलब कि भैया यहाँ पे फिर कौन कौन है और कैप्टन के लिए कौन कौन है ना। तो कैप्टन के लिए फिर अगर ओपनर नहीं चला भाई, तो वही है कि तुम्हारा यहाँ से बनता है, अरे भाई आजा, यहाँ से बनता है पहला विराट कोहली डुप्लेसी, पहला दूसरी टीम में बनाओ। वैसे ऐसा होने वाला है नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात का, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर वो दोनों कैप्टनसी ऑप्शन नहीं रहेंगे ना, तो फिर कैप्टनसी तुम्हारा ऑप्शन रहेगा भाई, सुनील नारायण को करो कैप्टन, और आंद्रे रसेल को करो कैप्टन, और ग्लेन मैक्सवेल को करो कैप्टन। तीन ऑप्शन ही होगा। वाइस कैप्टनसी के लिए मैं कहूँगा भाई कि इनमें से कहीं मत जाओ। पहला वाइस कैप्टन मिचेल स्टार्क को कर लो, दूसरा अल्जारी जोसफ को कर लो, ठीक है, तीसरा कर लो तुम एच राणा हो। ये वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है, अब तुम्हें साथ के साथ ये भी ध्यान देना है कि 3 टीम बनाओ जिसमें 3 ऑलराउंडर हो। उसके बाद ऐसा टीम बनाओ जिसमें तीनों ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे हो सकता है आज के मैच में आंद्रे रसेल और विराट कोहली फेल हो जाए, समझ रहे हो, आंद्रे रसेल विराट कोहली फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है उसका मैं रीज़न बता देता हूँ सीधा सीधा, वो तुम्हें भी पता है। भाई साहब का सिलेक्शन परसेंट है 90, भाई साहब का सिलेक्शन परसेंट है 90, है ना। अब यहाँ पे क्यों हो सकता है कि इसकी हो सकता है बैटिंग ना आए आंध्र रसेल की, ऐसा हो सकता है कि आंध्र रसेल की बैटिंग भी ना आए और इसको ओवर भी ना मिले, मतलब विकेट भी ना मिले। पहला कंडीशन ये, अब पूरे फुल होने के चांसेस है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, विराट कोहली फेल होने के चांसेस है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा, पहली बॉल पे आउट हो गया, काम खत्म, दूसरी बॉल पे 10 रन बना गया, काम खत्म। तो भैया ये दो प्लेयर हैं बहुत रिस्की हैं आज के मैच में, समझ रहे हो, ये दोनों। ग्लेन मैक्सवेल को चलने के पूरे चांस क्यों है, क्योंकि मिडिल ओवर में आएगा, 4 ओवर कराएगा, 3 ओवर कराएगा, पूरे पूरे चांसेस है इसके, ठीक है। डुप्लेसी का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो अगर डुप्लेसी का फॉर्म अच्छा नहीं है, पहले मैच में चला दूसरा में नहीं चला, तो डुप्लेसी का 50-50 है, चल भी सकता है नहीं चल सकता है। इसका मतलब डुप्लेसी को तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें ऑप्शन हो सकता है। तो इन पे ध्यान देना, टीम बनाने से पहले ये चीज़ें ज़रूर सोच लेना कि अगर ड्रॉप करना है, क्यों ड्रॉप करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विराट कोहली क्यों ड्रॉप करना है। अब ये मैं ये नहीं कहूँगा भाई बस 10 के 10 टीम में ड्रॉप करो, कम से कम 2 से 3 की टीम में तो ड्रॉप करो इनको, समझ रहे हो? कम से कम नहीं तो 2 से 3 टीम में ड्रॉप करो, कम से कम 3 टीम में इसको ड्रॉप करो और 3 टीम में इसको ड्रॉप करो, और एक साथ भी ड्रॉप कर सकते हो, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें गेम में करना है। बाकी कैप्टन के लिए मैंने आपको समझा दिया कौन सा प्लेयर कैप्टन होगा। कैप्टन के लिए भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे तो लग रहा है, एक तो सुनील नारायण लग रहा है, ग्लेन मैक्सवेल लग रहा है, और रिंकू सिंह लग रहा है ना, ये हैं इनकी तरफ से। और मिचेल स्टार्क लग रहा है, 2 से 3 विकेट लेके दे सकता है। यही 4 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, है ना। और बाकी अगर चौथा अगर निकल के आएगा ना, तो अगर विराट कोहली डुप्लेसी को अगर मैं छोड़ूं, तो एक निकल के आ सकता है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर चलेगा तो नीतीश राणा नहीं चलेगा, है ना, एक ये निकल के आ सकता है। तो एक टीम में क्या कर लेना कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन कर लेना, ठीक है, इसको कैप्टन कर लेना बस भाई, यही ग्रैंडली की टीम है ना। अब तुम्हें मैं दिखा देता हूँ कि गेम में हो क्या रहा है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने फिलहाल के लिए मैंने बता दिया है। अब देखो यहाँ पे आज मैंने वहाँ पे क्या कर रखा था, पहला ये था, दूसरा ये था, तो फेलियर। अब देखो यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा फेल हुआ, मैं देख क्या रहा हूँ कि मैच कैसे जा रहा है, तो समझ रहे हो? देखो यहाँ पे राजस्थान पहले बैटिंग करती है, वहाँ पे होता है क्या है भैया, वो दोनों यहाँ पे 3 के 3 नहीं चले, है ना, 3 के 3 नहीं चले। उसके बाद चौथा 5वां चला, छठे का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कि 2 ही बैट्समैन चले, समझ रहे हो? T20 में यही हो रहा है, या तो 2 बैट्समैन या तो 3 बैट्समैन चल रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो पहले बॉलिंग कर रही है ना, सबको एक एक विकेट मिल जाता है ना। कोई यहाँ पे प्रेडिक्शन कोई काम नहीं कर रहा, सबको एक एक विकेट मिल गया। सेकंड इनिंग में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, या तो दोनों ओपनर चलेगा, फिर तीसरा नहीं चलेगा, फिर चौथा 5वां चल गया, ठीक है। ये तो भाई मतलब कि फैक्ट है, वरना ऐसा गेम नहीं जाता है ना। उसके बाद क्या हो गया भाई, या तो डेविड वार्नर नहीं चलता, समझ रहे हो? डेविड वार्नर देखो चल गया। अब मिचेल मार्श को अगर छोड़ दो, ठीक है, तो भैया क्योंकि 20-22 रन है, तो मिचेल मार्श नहीं चला, फिर ये भी नहीं चला, फिर आ रहा है मतलब कि फिर तीसरा नंबर का चल के जा रहा है ना। अभी अगले मैच में अभी हो सकता है कि अभी जो आज का मैच है आरसीबी का, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ओनली पहला प्लेयर चले सेकंड इनिंग में, दूसरा भी ना चले, तीसरा भी ना चले, चौथा भी ना चले, फिर जाके 5वां बॉलर बैट्समैन चलेगा, ऐसा भी गेम हो सकता है, ठीक है। तो ये गेम फोकस करो, ऐसा गेम कैसे हो सकता है वो चीज़ें देखो कि ऐसा गेम कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि सेकंड इनिंग में चेज़ करती है ये आरसीबी, तो हो सकता है विराट कोहली चले, उसके बाद ये ना चले, ये ना चले, ये ना चले, सीधा ग्लेन मैक्सवेल चल जाए, और यही दोनों रन मार दें। 60-70 रन ग्लेन मैक्सवेल मार देगा और विराट कोहली 60-70 रन मार देगा, तो ये दोनों प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग करते केकेआर, तो केकेआर के साथ भी सेम ऐसे हो सकता है कि सुनील नारायण चले। उसके बाद भैया तुम्हारा फिलिप स्टार्ट नहीं चलेगा, वेंकटेश अय्यर नहीं चलेगा, श्रेयस अय्यर नहीं चलेगा, सीधा नीतीश राणा और रिंकू सिंह चल जाएगा। या तो नीतीश राणा के साथ रसल तो बहुत नीचे है, रसल भी चल जाएगा, प्रमोट कर सकते हैं, तो ऐसा गेम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फोकस में करो मेरे भाई कि सेकंड इनिंग का गेम बहुत तगड़ा जा रहा है, बहुत खतरनाक जा रहा है, ठीक है। तो ये है आज की जो ग्रैंडली का टीम रहेगा। तुम्हें ऐसे टीम बनाना है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैंने पहले ही बता दिया, अगर 5-6 विकेट गिर रहा है, इसका मतलब कि भाई कि बैट्समैन में कैप्टनसी ऑप्शन मत ढूंढो, है ना। अगर तुम्हें ग्रैंड लीग विन करना भाई, सीधा ऑलराउंडर पे कैप्टन वाइस कैप्टन जाओ, और यहाँ पे कैप्टन, क्योंकि भाई तुम हर अगर मैच में विराट कोहली को कैप्टन, डुप्लेसी को वाइस कैप्टन करोगे तो ग्रैंड लीग थोड़ी विन करोगे, ठीक है। उसका रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आता वो ये चीज़ क्यों नहीं देखते, वो पैटर्न क्यों नहीं देखते। यहाँ से यहाँ तक जो गेम जा रहा है ना, यहाँ तक बैटिंग आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जो गेम जा रहा है, ये पैटर्न क्यों नहीं देखते। मैं बड़ा शॉक्ड रहता हूँ कि बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगा के बताते हैं कि इसका इतना रिकॉर्ड, इसका इतना रिकॉर्ड, भाई पर गेम कैसे जा रहा है ये तो देखो यार, सबका पैसा बर्बाद हो रहा है। वो चीज़ क्यों नहीं बताते यार कि ग्रैंड लीग विन कैसे करना है। ग्रैंड लीग का टीम बनाएंगे, ग्रैंड लीग का पिक बताएंगे, ग्रैंड लीग का टीम नहीं बताएंगे कैसा विन होता है ना। तो मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें ये चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है, और इन पर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि और मतलब कि यहाँ से लेके यहीं तक मत पड़े रहा करो, है ना। यहीं तक मत पड़े रहा करो कि भैया विराट कोहली हर मैच में तुम्हें याद है विराट कोहली डुप्लेसी, विराट कोहली डुप्लेसी, विराट कोहली डुप्लेसी, फिर यहाँ से रसल 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 रसल, रिंकू सिंह। हर मैच में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। हर मैच में ऐसा भी जाएगा, यहाँ पे क्रिस गेन, यहाँ पे ऐसा भी जाएगा, क्रिस गेन हो गया, पट्टीदार हो गया, अनुज रावत हो गया है, और सुनील नारायण हो गया है, श्रेयस अय्यर हो गया, रिंकू सिंह हो गया है। उसके बाद ये भी हो सकता है भाई कि दोनों ओपनर ना चले, और यहाँ से रसल ना चले, और यहाँ से ये तुम्हारा ये ना चले, क्या नाम है, कहाँ गया, मोहम्मद सिराज ना चले। देख रहे हो, ऐसा भी गेम हो सकता है, तो फोकस करना मेरे भाई। हो सकता है ये ऐसा हो सकता है कि ये ना चले, ये ना चले, ये ना चले, उसके बाद रसल ना चले, ठीक है। और ये गेम में हो सकता है ये टॉप प्लेयर है भाई, टॉप फेल हो सकते हैं, क्योंकि ओपनर में ये आउट हो सकता है, ये आउट हो सकता है, इसकी बैटिंग ना है ना, इसको अगर बॉल विकेट ना मिले तब तो गया ना, और इसको एक आधी विकेट मिलेगा, तो भाई ये चारों प्लेयर फेल हो सकते हैं। थोड़ा फोकस करना, ठीक है। चारों फेल हो सकते हैं। अगर ये फेल हुआ
तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भैया, फिर तो तुम्हारे पास कैप्टनसी बन जाता है, पहला ग्लेन मैक्सवेल और दूसरा बन जाता है फिर यहाँ पे मिचेल स्टार्क बन जाता है, तीसरा रिंकू सिंह बन जाता है, चौथा भाई क्रिस ग्रीन अगर चले गया या दोनों में से कोई चले गया वो भी बन सकता है। यही फिर कैप्टनसी ऑप्शन ये हो सकते हैं तुम्हारे पास, ये परफेक्ट प्लेयर हो सकते हैं कि क्रिस ग्रीन या तो ग्लेन मैक्सवेल 1-2 विकेट लेके भाई तगड़ा रन मार देगा, क्रिस ग्रीन नॉर्मल पौने के जाए चला जाएगा, रिंकू सिंह नहीं, ये रिंकू सिंह को कहाँ से उठा लिया मैंने, ये वाले रिंकू सिंह है ना, इसकी बैटिंग आती है, अरे भाई ये रिंकू सिंह नहीं, ये वाला चाहिए मुझे, ठीक है, इसकी बैटिंग आती है तो भाई ठीक ठाक मार के चला जाएगा ये, ठीक है। पटेदार 60-70 रन अगर मार गया है ना, ऐसा बहुत कम होता है, हो सकता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे कैप्टनसी ऑप्शन, ये वाले प्लेयर ही है ये, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारा चीज़ समझा दिया भाई, ठीक है भाई। भाई जाते जाते एक काम और कर देना यार, है ना, वैसे तो कोई करता नहीं है पर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए, अगर जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ समझ में आए, ठीक है, तो क्या करना है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मर्जी है तो, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो भी अगर तुम्हें सही लगे कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो सही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर तुम्हें सही लगे तभी करना, अगर गलत लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो बता रहा हूँ ना उसको एक बार देखना, आज टीम बना के देखना, है ना, पहले मैच में लॉस होगा, दूसरे मैच में लॉस होगा, तीसरे मैच में भाई तुम्हारे हाथ में आ जाएगा गेम, 100% गेम में आ जाएगा, क्योंकि ये दावा करता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं, तीसरा मैच देख के, जैसे कल का मैच हुआ, परसों का मैच हुआ, वो दोनों मैच देख के अगला टीम बनाते हैं, पर गेम ऐसा नहीं जाता, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ठीक है।